पहले भारत में सिपाही भ्रष्ट होते थे, दरोगा भ्रष्ट होते थे, थानेदार भ्रष्ट होते थे, हवलदार भ्रष्ट होते थे, पेशकार भ्रष्ट होते थे, तहसीलदार भ्रष्ट होते थे, लेखपाल भ्रष्ट होते थे, पटवारी भ्रष्ट होते थे, कानूनगो भ्रष्ट होते थे, और आज भी हैं। ये ऐसा नहीं कि पहले होते थे अब नहीं है, हैं आज भी। लेकिन अब पता चल रहा है कि सिविल जज भी भ्रष्ट है, सेशन जज भी भ्रष्ट है, फैमिली कोर्ट के जज भी भ्रष्ट हैं, कॉमर्शियल कोर्ट के जज भी भ्रष्ट हैं, जो जमीन विवाद देख रहे हैं वो भी भ्रष्ट हैं। इसके अलावा अब तो ये भी खबर आ रही है कि हत्या के मामले में भी पैसा लेके पक्ष में निर्णय दिया जा रहा है, जमानत दी जा रही है। बलात्कार के केसेस में भी पैसा लेके जमानत दे दी जाती है और सजा कम की जाती है। पैसा लेके जो फिरौती अपहरण के केस हैं उसमें भी सजा कम कर दी जाती है और जमानत भी दे दी जाती है। ऐसे भी अब खबरें आ रही हैं कि जो घूसखोर कमीशन खोर हैं वो भी मोटा माल कमाते हैं, बाद में जज साहब से लेन देन के करोड़ 2 करोड़ उनको भी देके सजा कम करा लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अब जुडिशियल फ्रेटर्निटी, एडवोकेट की फ्रेटर्निटी में बातें चल रही हैं। धीरे धीरे सोशल मीडिया में भी आने लग गया है। जौनपुर में ही एक जज पैसा मांग रही थी, पैसा नहीं दिया तो हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, और फैमिली कोर्ट के जज को कुछ नहीं हुआ, हस्बैंड सुसाइड कर लिया बेचारा, खूब मीडिया में मामला चला, लेकिन उस जज को आज तक जेल नहीं भेजा गया। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति कोर्ट के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गया था और उसने फिर आत्महत्या कर लिया। तो भारत में सड़े हुए न्यायिक सिस्टम के कारण, भ्रष्टाचार के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अब ये बात खुल चुकी है पूरी तरीके से। जितना भ्रष्टाचार थाने में है, जितना भ्रष्टाचार तहसील में है, जितना भ्रष्टाचार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, उतना ही भ्रष्टाचार कचहरी में भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भ्रष्टाचार था, लेकिन अब पता चला हाई कोर्ट में भी है। जस्टिस वर्मा पकड़े गए, नोटों का बोरा पकड़ा गया, उससे समझ में आने तो हाई कोर्ट में भी होने लग गया। ड्रग स्मगलर भी पैसा दे के अपनी सजा कम करवा रहे हैं और जमानत भी ले रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले भी पैसा दे के अपना सजा भी कम करवा रहे हैं और जमानत भी ले रहे हैं। धर्मांतरण के मामले में मैंने खुद ही प्रत्यक्ष रूप से मैंने अनुभव किया। एक प्रयाग के आसपास बहुत बड़ा माफिया है, धर्मांतरण माफिया, उसके खिलाफ जल्दी कोई हाथ नहीं डालता। इसके पहले की सरकारों में कभी हाथ डाला ही नहीं गया। वर्तमान योगी जी की सरकार ने हाथ डाला, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत मिल गई, फिर उसको गए हाई कोर्ट में, फिर वही हो गया। तो ये जो एक नेक्सस चल रहा है, गौ तस्करों को जमानत मिल रही है, सोना तस्करों को जमानत मिल रही है, मिलावटखोरों को जमानत मिल रही है, कालाबाजारियों को जमानत मिल रही है, घूसखोरों को जमानत मिल रही है, कमीशन खोरों को जमानत मिल रही है। मुझे लगता है जो हाई प्रोफाइल केस हो जाता है, जो टीवी में जिसकी चर्चा शुरू हो जाती है, जिसका अखबारों में मामला आ जाता है, शायद उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है। बाकी ज्यादातर मामलों में ऐसे खबर आ रही है कि अब कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम में उतना ही करप्शन है जितना तहसील में था, जितना थाने में था, जितना जिले में था। और स्वाभाविक सी बात है, जैसे तहसीलदार खुद नहीं लेता, वो अपने पेशकार के माध्यम से लेता है, वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज भी खुद नहीं लेते, अपने पेशकार के माध्यम से लेते हैं, अपना पैरों को जो वहां पे क्लर्क होता है उसके माध्यम से लेते हैं। और यहाँ पे भी यही पकड़ा गया।